जी अस्सलाम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। आज 7 मई है और ये दिन जो है पूरी दुनिया के लिए बड़ा अलार्मिंग है। पूरी दुनिया के लिए इसके अंदर एक मैसेज है और वो मैसेज ये है कि कभी भी किसी भी कौम को अपनी दिफाई बढ़तरी और अपनी तादाद के अंदर इजाफा और अपने बड़े मुल्क होने का जोम नहीं रखना चाहिए। गरूर में नहीं आना चाहिए, तकब्बर का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। अगर आपको याद हो तो 1 साल पहले ठीक इस दिन इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था और ये सोच के किया था कि पाकिस्तान बहुत ही कमज़ोर मुल्क है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसको बाहर से बड़े मसले हैं, ये आईएमएफ के सामने फंसा हुआ है और आईएमएफ ने इसको पूरा शिकंजे में लिया हुआ है। अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा मसाइल है इसके लिए। बीएलए जो है पूरे बलोचिस्तान के अंदर धंधनाती फिर रही है और वहाँ पे शहरों के अंदर अमली तौर पे जो हुकूमत पाकिस्तान है उसकी रीढ़ कमज़ोर हो चुकी है। यहाँ अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो सड़कों के ऊपर है और उसने रियासत का नातका बंद किया हुआ है और ये सबसे बेहतरीन टाइम है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जा सकता है। लिहाजा उन्होंने 6 और 7 मई के दरमियान पाकिस्तान के 11-12 शहरों के ऊपर अटैक कर दिया और ये सोच के किया कि हम जब पाकिस्तान के अंदर हमला करेंगे, इनके ऊपर मिसाइल चलाएंगे तो ये कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इनके पास है ही कुछ नहीं। इनके पास 15 दिन का पेट्रोल है, इनके टैंक बड़े कमज़ोर हैं और वो मुकाबला नहीं कर सकते, पुराने हैं। और इनकी एयरफोर्स जो है वो कमज़ोर है क्योंकि इनके पास राफेल तैयारे नहीं है। F-16 इनके पास है लेकिन ये उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये एक एम्बार्गो है कि ये इंडिया के खिलाफ उनको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो F-16 जो है वो भी इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो हर तरह से पाकिस्तान फंसा हुआ है। लिहाजा ये जो बड़ा सुनहरी वक्त है, इस सुनहरी वक्त का फ़ायदा उठाना चाहिए और हमने ये उठा लिया। ये उन्होंने ये सोच के किया था। लेकिन उसके बाद तारीख की सबसे बड़ी डॉग फाइट हुई। यहाँ पे 125 जहाज़ फ्लाइट कर रहे थे और इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कर रहे थे और पाकिस्तान ने जो जवाब दिया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सिर्फ 1 घंटे के अंदर, बल्कि कहा जाता है 50 मिनट के अंदर, पाकिस्तान ने 8 जहाज इंडिया के गिरा दिए और गिराने के बाद पाकिस्तान आराम से वापस आया और फिर उसने बिजनेस एज यूजुअल स्टार्ट कर दिया। तो ये वो चीज़ थी जिसने इंडिया को हैरान कर दिया कि एक मुल्क जिसको बाहर से मुखालफत का सामना है, जिसको अंदर से मुखालफत का सामना है, जिसके पास पैसे नहीं है और जिसकी फ़ौज के ऊपर बड़े सवालिया निशान लगे हुए हैं, जिसके एक बॉर्डर के ऊपर जंग है, दूसरे बॉर्डर के ऊपर जंग हमने खोल दी है, बलोचिस्तान के अंदर पोलराइजेशन है, वहाँ पे बीएलए जो उनकी प्रॉक्सी इंडिया की वो धंधनाती फिर रही है, वो किस तरह ये कर सकता? तो ये वो सकता था जिससे आज तक इंडियन नहीं निकल सके। तो ये दिन साबित करता है कि कोई भी कौम हो, कोई भी ग्रुप हो, कोई भी मुल्क हो, कोई भी स्टेट हो, उसको तकब्बुर का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, उसे गुरूर का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने 7 मई 2025 को गुरूर का जो सर था उसको नीचा करके पूरी दुनिया को एक नई मिसाल कायम कर दी, पूरी दुनिया को एक नया मैसेज दे दिया। पहला 7 मई जो है आपको मुबारक हो और साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके ऊपर अल्लाह ताला का सजदा करें। आज के दिन अल्लाह ताला के हुजूर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और एक चीज़ पल्ले बांध लें कि गरूर जो होता है उसका हमेशा नतीजा नेगेटिव निकलता है। हमें गरूर का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने पाकिस्तान को बचाया भी और पाकिस्तान को आगे बढ़ने का हौसला भी दिया। लिहाजा पिछले साल का जो पाकिस्तान है, आज के जो पाकिस्तान है, वो उससे बहुत बेहतर है और बहुत आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और ये जो पाकिस्तान आज का पाकिस्तान है, इसके ऊपर हम सबको फ़ख्र करना चाहिए। ज़रा पीछे 1 साल पीछे जाकर देखें कि जो हालात उस वक्त इन दिनों में थे, आज उन हालात का तजिया करें तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। और ये जो फ़र्क है ये सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की तरफ से, अल्लाह ताला ने रहम किया इस मुल्क पे, अल्लाह ताला ने करम किया इस मुल्क के ऊपर और जो पाकिस्तान के मौसन है उन सब पर शुक्रिया हमें अदा भी करना चाहिए और साथ साथ उन्हें सलाम भी पेश करना चाहिए, जिसके अंदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है और इसके साथ साथ एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर साहब है, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, फिर इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ारजा है। ये 4 वाकई पाकिस्तान के मौसन हैं। आज के दिन इन मौसनों का शुक्रिया अदा हमें करना चाहिए। बहरहाल आज के व्लॉग की तरफ आते हैं। आज ISPR की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 1 साल गुजरा है उसके अंदर पाकिस्तान ने क्या पाया, क्या खोया, उसका जिक्र किया गया है और जो आने वाली तैयारियां हैं पाकिस्तान की उसके बारे में भी इजहार ख्याल किया गया। DG ISPR ने क्या कहा ये आगे चल के हम आपको बताएंगे और इसके साथ साथ ईरान का जवाब आ जाएगा अमेरिका को और 24 घंटों के अंदर अंदर हो सकता है मुज़ाकरात हो जाए। ये कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात का दूसरा फेज़ हो सकता है और उसके बाद ये जंग ईरान की और अमेरिका की जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सकती है। इसके साथ साथ अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज ने आज कमाल कर दिया। क्या कमाल किया ये भी आपको इस व्लॉग में बताया जाएगा और साथ ही मुश्तबा खामनाई साहब सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान के साथ आज किसी की मुलाकात हुई है और क्या सूरत है उनकी, वो भी पूरी दुनिया के सामने रखी गई है। ये भी हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बात सदका जारी होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में भी लॉन्च कर दिया है और साथ ही हम उसे अपनी वेबसाइट javes.com के ऊपर प्लेस भी कर रहे हैं। अब आप हमारे कॉलम पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा व्हाट्सएप पेज, उसको व्हाट्सएप चैनल उसको ज्वाइन कीजिए
और साथ ही हमारा जो फेसबुक पेज है उसको ज्वाइन कीजिए और हमारा जो एक्स अकाउंट है उसको भी जरूर फॉलो कीजिए। आज आईएसपीआर के अंदर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर नेवी के ऑफिसर भी थे, एयरफोर्स के ऑफिसर भी थे और डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब भी थे। और जो आज कहा गया उसका कुछ आता जो है वो आपके सामने मैं करता हूं। कुछ चीज़ें जो सारी ज़ाहिर है हम बयान नहीं कर सकेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें वो आपके सामने रखते हैं। एक तो सऊदी अरब के से हवाले से एक सवाल किया गया था, उस सवाल के जवाब में कहा कि सऊदी अरब के लिए थ्रेट हमारे लिए खतरा हो गई, यानी अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला होता है तो उसको पाकिस्तान के ऊपर हमला समझा जाएगा। और डीजीआईएसपीआर की तरफ से ये कहना था कि सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की सलामती उतनी अजीज है जितनी हमें सऊदी अरब की सलामती अजीज है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि क्या अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो सऊदी अरब हमारी मदद करेगा। उन्होंने कहा जी जरूर करेगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात हैं, हमारा उनके साथ मुआहदा है और उस मुआहदे की पासदारी सऊदी अरब भी करेगा और हम भी करेंगे। दूसरा ये बताया गया सऊदी अरब के साथ हमारे जो ताल्लुकात उसकी कई चाहते हैं जो दहाइयों से कायम है और हमें फ़ख्र है, हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हम मुहाफ़िज़ हैं हरमैन शरीफैन के और ये पाकिस्तान के हर शख्स को इसके ऊपर फ़ख्र करना चाहिए। साथ ही डीजीआईएसपीआर की तरफ से ये कहा गया कि एक साल कबल भारत का गरूर हमने खाक में मिला दिया था। फिर जो एयरफोर्स के वहाँ पे थे ऑफिसर थे, उन्होंने कहा जी हमने 8 जहाज़ गिराए और इस तरह हमारा जो स्कोर है 8-0 है, यानी हमारा कोई जहाज़ नहीं गिरा और हमने दुश्मन के 8 जहाज़ गिरा दिए थे। ये तारक नियाज़ी साहब हैं जिन्होंने कहा। और उसके साथ साथ कहा गया कि उनमें 4 राफेल तैयारे थे और एक SU-30 था, फिर मग 29 था और फिर मिराज 2000 था और फिर उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है S-400 हमने उसको भी उड़ा दिया और अभी तक भारत इसका कोई जवाब नहीं दे सका, बस तलमला रहा है, परेशान है। इसके साथ साथ डीजी साहब ने कहा कि मुस्तकबिल की जंग की तैयारियां कर रहे हैं और एयरफोर्स के जब हमारे पायलट्स उड़े थे तो वो जब जहाज़ पे जा रहे थे और सरहद की तरफ जा रहे थे तो उनके जहन में डर नहीं था, खौफ नहीं था, बल्कि वो दुश्मन से पंजा लड़ाने के लिए जा रहे थे। और दूसरा उन्होंने कहा ये दुनिया तो आनी जानी चीज़ है, हम इस दुनिया से, इस ज़िंदगी से उतना प्यार नहीं करते जितना दुश्मन करता है। हमें ज़ौक़ शहादत है, हमें शहादत का दर्जा चाहिए होता है और यही वजह है कि हमने 5 गुना बड़े दुश्मन को मल्टी डोमेन वार के अंदर शिकस्त दी। साथ उन्होंने कहा कि पहलगाम का जो वाक़या है उसको 1 साल हो चुका है, हमने कुछ सवाल उठाए थे लेकिन आज तक उन सवालों के जवाब इंडिया की तरफ से नहीं आए, तो इंडिया को चाहिए कि उन सवालों के जवाब दे दे। दूसरा उन्होंने कहा जी ये एक सवाल आज भी ताज़ा है और सवाल ये है कि 15 मिनट में मुकदमा कैसे दर्ज हो गया था, जबकि पहलगाम के अंदर जहां ये वाकया पेश आया हुआ था जिसमें 25 लोग उनके मारे गए थे, तो उनको कम से कम वहां से अगर पुलिस स्टेशन तक जाया भी जाता तो कम से कम 30-35 मिनट वहां पे लगने थे। लेकिन इस वाकये के 15 मिनट बाद मुकदमा दर्ज हो गया और उस मुकदमे के ऊपर भी आज तक इंडिया के अंदर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन कोई उन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हम आज फिर यही सवाल उठा रहे हैं कि आप अगर अपने लोगों को जवाब नहीं देते तो हमें जवाब दे दें कि आखिर क्या हुआ था पहलगाम के वाक़े के अंदर और कौन लोग इन्वॉल्व थे। दूसरा, आप ये हमेशा ये कहते हैं कि जी सरहद से आए थे, तो ये सरहद से कौन लोग थे जो इतने सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय करके वहाँ पहुँचे और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे लोगों को कत्ल किया, कत्ल करके फिर वो वापस चले गए और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो फौज है इंडिया की, वो उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी, उन तक पहुँच नहीं सकी। तो ये जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इंडिया की, उनकी जो महारत है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो इसके ऊपर सोचना चाहिए इंडिया को और लोगों से, बल्कि अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर से पूछना चाहिए कि आप लोग क्या सतू पी के बैठे हुए थे या आपको क्या हो गया था कि आप अपने दुश्मनों तक पहुँच ही नहीं सके। तो ये उन्होंने तंज किया और कहा कि हमें इस सवाल का जवाब चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा जी कि ये जो पाकिस्तान के अंदर BLA है, ये बेसिकली BLA जो है ये भारत की प्रॉक्सी है और इसका बाप BLA का जो है वो इंडिया है। और दूसरा ये कि हराम की औलाद है और तुम जो करना चाहते हो कर लो, लेकिन पाकिस्तान को आप लोग नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे। दूसरा, उन्होंने एक और बड़ी मज़ेदार बात की और वो बात बड़ी ज़बरदस्त है, बल्कि इसके ऊपर तो बहुत सारे लोगों के कहके भी लगे और इस वक्त भी जब वो वायरल है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर तो लोग ऐसे सुन के हंस रहे हैं। उन्होंने कहा कि संदूर, ये इंडिया जो है संदूर से नहीं निकलना चाह रहा, इसको चाहिए कि संदूर के बजाय कोई मर्दाना नाम रखे, क्योंकि ये संदूर जो है औरतों का एक संहार होता है, तो ये औरतों का मामला है, तो अपनी फौज को प्रोफेशनल चलने दें, बजाय इसके कि आप उसके ऊपर औरतों जैसे नाम रख ले संदूर, उसके बजाय कोई अपनी प्रोफेशनल फौज के ऊपर कोई मर्दाना नाम रखे उसके लिए। साथ ही डीजी ने यह भी कहा कि हमारी जो खुद एतमादी थी उसने सब कुछ हमें दिया और अल्लाह का खास करम है कि हम बड़ी खुद एतमादी से हमने जंग लड़ी और जो जो तुम हमारे ऊपर फेंकना चाहते हो फेंको, हम भी फेंकेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर हमारे साथ रवायती जंग लड़ोगे हम रवायती जंग लड़ेंगे, गैर रवायती जंग लड़ोगे गैर रवायती जंग लड़ेंगे, जो करना चाहते हो कर लो। और लेकिन ये जहन में रखो कि किसी का बाप भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पाकिस्तान पे आंच नहीं आ सकती, ये उन्होंने फरमाया। साथ उन्होंने कहा ये जंग हवा में होगी तो हवा में लड़ेंगे, ज़मीन पर होगी तो ज़मीन में लड़ेंगे, पानी पे होगी तो पानी में लड़ेंगे, साइबर जंग होगी तो साइबर लड़ेंगे। पाकिस्तान हर लिहाज से तैयार है
और दूसरा ये कि जंग प्रॉक्सीज भी के जरिए भी हमारे साथ लड़ी जा रही है, और ये जो प्रॉक्सीज हैं पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं उनका हवाला दे रहे हैं BLA का। तो उन्होंने कहा जी ये जंग प्रॉक्सीज के जरिए भी हमारे ऊपर मसलत की जा रही है, लेकिन हम उसे लड़ने के लिए भी अब तैयार बैठे हुए हैं। तो बड़ी तफसील के साथ जो है ना ये उन्होंने जिक्र किया सारी चीज़ों का। फिर उन्होंने कहा कि साथ ही उन्होंने जो इंडियन मीडिया उसका बड़ा शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा जी आप लोगों ने बड़ा इंटरटेन किया पाकिस्तानी अवाम को, और इसके ऊपर हम जो है आपके मशकूर हैं। साथ उन्होंने कहा जी लाहौर की बंदरगाह भी आपने बना दी, उसके ऊपर कब्जा भी कर लिया। तो ऐसी इंटरटेनमेंट जो है पाकिस्तानी अवाम को बड़ी मुद्दत बाद मिली, इस पर हम आपका शुक्रिया ही अदा कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय सियासतदान जो हैं वो सियासतदान कम और जंगजू ज़्यादा नजर आते हैं, और कभी अखंड भारत की बात कर देते हैं, कभी हिंदुत्व की बात कर देते हैं, फिर ये सामने आ जाते हैं, फिर ये चले जाते हैं। तो इनको चाहिए कि ये सियासत करें, ये जंगी जो जुनून है उससे बाहर निकले, जंग ये नहीं लड़ सकेंगे। साथ ही उन्होंने फौज के बारे में कहा, इंडियन फौज के बारे में, कि एक प्रोफेशनल आर्मी है वो, लेकिन वो बेचारी सियासत की नज़र हो गई है। और एयर चीफ सोया हुआ था, एक दिन सुबह उठा और उठ के उसने ऐलान कर दिया जंग के बहुत दिनों बाद कि हमने भी पाकिस्तान के तैयारे गिराए थे। तो उसको ख्वाब आया, और ख्वाब के बाद उसने ये कहना शुरू कर दिया, जबकि अच्छा वाला प्रोफेशनल आदमी है तो उसको चाहिए था कि वो जो इस टाइप की हरकतें ना करता जिससे उसकी अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो सफ़र कर रही है। कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि ISPR की तरफ से जो बयानिया दिया गया, मैं चाह रहा हूँ जो आया इस वक्त मीडिया के अंदर, मैं चाह रहा हूँ कि वो भी आपके सामने रखा जाए। ये इस तरह है कि भारत के खिलाफ कामयाब और तारीखी मार्का हक को एक साल मुकम्मल हो गया, जिस पर पाक फौज की जानब से खसूसी पैगाम जारी किया गया। खसूसी पैगाम जारी किया है। ISPR के मुताबिक पाक फौज के पैगाम में कहा गया है कि मार्का हक ने कौमी एतमाद को नई जिद्दत दी। मार्का हक ने पाक फ़िज़ाइया की जदीद जंगी तैयारियों को दुनिया पर साबित किया। पाक फ़िज़ाइया जदीद टेक्नोलॉजी और सलाहियतों के जरिए मुस्तकबिल की फ़िज़ाई कुव्वत के तौर पर उभर रही है। साथ ISPR का कहना है कि मार्का हक में दुश्मन ने पाकिस्तान की कुव्वत और फैसला कुन सलाहियत का मुशाहिदा किया। किसी भी जारहियत का जवाब पहले से ज़्यादा ताकत, दुरुस्तगी और अज़म के साथ दिया जाएगा। दुश्मन को आइंदा हर मुहिम जोई का जवाब इससे भी ज़्यादा सख्त होगा। और ISPR के मुताबिक मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में महारत ने फ़िज़ाइया को जदीद तकाज़ों से हमांग किया और मौसर और फैसला कुन फोर्स बना दिया। मार्का हक के ऑपरेशंस फ़िज़ाई जंग की तारीख में मुनफरद और आला पेशा वराना महारत के मज़र थे। साथ ही ये बताया गया कि पाक फ़ज़ाइया की कामयाबियों ने कौम के एतमाद और जज्बा हुब्बुल वतनी को मज़ीद मजबूत किया। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क और पाक फ़ौज ज़िम्मेदार और पुख्ता स्ट्रेटजिक सोच की हामिल है। पाक फ़ौज की हर तैयारी, हर कोशिश का महवर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम का फ़रोग है। और साथ ये बताया गया पाक फौज पाकिस्तान के लिए अमन हमेशा इज्जत, वकार और बराबरी के असूल से जुड़ा रहा। पाक अफवाज खित्ते की बदलती जियोपॉलिटिकल सूरत हाल से बाखबर है। पाक फौज दुश्मन की जारहाना अस्करी तैयारियों से बाखबर है। और साथ ये कहा गया कि पाक फौज जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारत पर मुसलसल सरमायाकारी कर रही है। पाक अफवाज मुस्तकबिल के जंगी माहौल के लिए पहले से ज़्यादा तैयार और मुस्तैद है। साथ ये बताया गया कि पाक फ़िज़ाइया ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की तारीखी दिफा में कलीदी किरदार अदा किया। पाक फ़िज़ाइया की जुर्रत, तैयारी और बर वक्त कार्रवाई अस्करी तारीख का रोशन बाब बन चुकी है। पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम और कौमी सलामती को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। साथ ही ISPR का ये कहना है कि पाक फ़िज़ाइया जदीद जंगी सलाहियतों और गैर मुतज़ल्ज़ल अज़म का बाइस दुनिया में नुमाया मुकाम रखती है। पाक फ़िज़ाइया हमेशा अजीम कौम के लिए फ़ख्र, ताकत और एतमाद की अलामत बनी रहेगी। तो ये ISPR की तरफ से किया गया एक इजहार है, और ये बेसिकली एयरफोर्स से रिलेटेड है, एयरफोर्स से मुतल्लिक़ है। और ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बड़ी वैसे दिलचस्प थी, और मेरा ख्याल है उससे पाकिस्तान के अंदर जो अमन है, इस्तेहकाम है, और जो पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आई है जंग के बाद, उसका मेरा ख्याल है खसूसी तौर पर इजहार है, और ये इजहार जो है ये जारी और सारी रहना चाहिए। आज पूरी कौम बहुत ज़्यादा खुश है। इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने एक इजहार किया है बड़ा दिलचस्प, मेरा ख्याल है कि वो भी हमारे सामने होना चाहिए। उन्होंने कहा जी मार्का हक में अहम टारगेट्स हमारे निशाने पर थे। अमरीकी सदर ने भारत को बड़े नुकसान से बचाया, और वो उन्होंने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब थे उन्होंने रब्ता करके पाकिस्तान को कहा था कि नहीं, इससे आगे नहीं बढ़ना, और उनकी वजह से पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया, और इन अटैक्स ना होने की वजह से इंडिया बच गया। वरना हमारे पास जो ऐसे ऐसे अहदाफ थे कि बस आप कुछ ना कुछ है। उन्होंने कहा जी नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर आज़म के घर के ऊपर हमारे ड्रोन्स घूमते रहे, जिससे भारतीय खौफ में मुब्तला थे। हमारा टारगेट भारतीय सिविलियन शहरी नहीं थे, बल्कि उन्होंने हमारे सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। हमारे रेंजर्स बॉर्डर के बिल्कुल साथ मौजूद थे, भारत को सफ़ेद झंडे लहराने पड़ गए। उन्होंने कहा जी हमारे जो रेंजर्स थे वो पहुंच गए थे बॉर्डर के ऊपर, और दूसरी साइड पे उन्होंने सफ़ेद झंडे लहरा के अपनी जान बचाई। और साथ ही उन्होंने कहा जी फील्ड मार्शल को अल्लाह की खसूसी मदद हासिल है। मैंने जिस जिस मुल्क में जो जो होते देखा, फिर कभी बताऊंगा कि क्या क्या हुआ उसके अंदर, लेकिन ये अल्लाह का फील्ड मार्शल पर खास करम है। इस वक्त हमारी फ़ौज ने अहम किरदार अदा किया। तो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बाकी जो अगला हमारा वीलॉग होगा उसके अंदर बाकी डिटेल भी हम आपके सामने रखेंगे, और उससे जो हमने अखज़ किया वो आपको अगले वीलॉग में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। साथ ही मसूद पज़िशकियान
जो प्रेसिडेंट है ईरान के, उन्होंने आज मुश्तबा खामनाई साहब जो सुप्रीम लीडर हैं उनसे मुलाकात की। ये 2.5 घंटे की मुलाकात थी और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि उनका जो मजाज है जो मुश्तबा खामनाई साहब का, उसके अंदर तसादम है, उसके अंदर जो उनका मजबूत नुक्ता नज़र है, और साथ साथ उन्होंने कहा जी कि उनका जो रवैया है वो आजजाना है और गहरा मुखलसाना रवैया है, और उन्होंने कहा जी वो बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह, और मेरी उनके साथ बड़ी तवील मुलाकात हुई है। तो मसूद पज़ेश्कियान साहब की तरफ से ये इजहार किया गया है कि जनाब वो अपने मौक़े पर डटे भी हुए हैं, और साथ साथ उनके अंदर एक आजजाना सी दरवेशाना किस्म की सूरत हाल है, जिसका जिक्र मसूद पज़ेश्कियान साहब ने बड़ी डिटेल के साथ किया। आज जनाब अमेरिका के शहरियों के लिए बहुत अच्छा दिन था। आज उनकी स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं उससे बुलंद तरीन जो सतह थी उसको छुआ, और आज के दिन 1.49% इजाफा हुआ स्टॉक एक्सचेंज में, और 2% भी इजाफा हुआ। और ये 2% इजाफा बहुत बड़ा इजाफा होता है, क्योंकि ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस है अमेरिका की, ये बुनियादी तौर पर ट्रिलियन डॉलर्स की हैं, और वहाँ पर 2% का जो इजाफा होता है उसे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक दिन का जंप जो है वो 4-5 बिलियन डॉलर का है, और उससे ज़ाहिर है लोगों की सरमाए में भी इजाफा होता है, और अमेरिका की जो इकोनॉमिक पावर है उसके ऊपर लोगों के एतमाद का इजहार भी होता है। तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक्स के ऊपर शेयर किया, अपना ट्रुथ जो उनका अपना प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज ने कमाल कर दिया है, और बहुत लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया और कहा जी अमन कायम करें, इससे हमारी स्टॉक एक्सचेंज भी बेहतर होगी, इकानमी भी बेहतर होगी, और हमारे मुल्क के अंदर इस्तेहकाम भी आएगा, अमन भी आएगा, वरना ये जो हालात हैं ये ख़राब से ख़राब होते चले जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हम इसकी तरफ आते हैं, ट्रंप की तरफ ही। ट्रंप ने कहा 24 घंटों में बड़ी मुस्बत पेशरफ्त हुई है, बड़ी मुस्बत मुज़ाकरात हुए हैं ईरान के साथ, और अब ईरान हमारी जो कंडीशंस है उनका जायज़ा ले रहा है, और बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि जो मुआहदा है वो हो जाए। और इसके साथ साथ आज ईरान की तरफ से भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई। ईरान ने जो आबनाए हुर्मुज़ के अंदर जहाज़ फंसे हुए हैं उन सब से रब्ता करके ईरान ने कहा है कि हम आपको मुकम्मल टेक्निकल मामला देते हैं, हम आपको हर किस्म की सहूलत देते हैं, और आप हमारे हसार के अंदर से यहाँ से निकल सकते हैं, हमारी निगरानी के अंदर यहाँ से निकल सकते हैं। तो पहली मरतबा आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान की तरफ से एक अच्छा मैसेज गया है, और वो जहाज़ जो 2000 के करीब वहाँ पे फंसे हुए हैं, जिसके अंदर उनका 22,000 का अमला भी है, उसको ईरान की तरफ से मैसेज गया है कि जनाब अगर आप गुजरना चाहते हैं तो हमारी मदद लें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको मदद देंगे। साथ ही उन्हें कहा गया कि अगर कोई बीमार है तो हमें बताएं, हम उसको तिब्बी सहूलतें भी फराम करते हैं। तो ये जो एक बड़ी पेशरफ्त है कि अपना हुर्मुज़ के अंदर फंसे हुए जहाज़ों को ईरान ने रास्ता देने का फैसला कर लिया, जो बड़ी अच्छी बात और बड़ी अच्छी खबर है। और इसके साथ साथ आज कहा जा रहा है कि ईरान जो है उसकी तरफ से जवाब आएगा, और ये जवाब यूँ ही ईरान की तरफ से मिल जाता है तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, और ये क्लेम किया जा रहा है कि अगले हफ्ते हो सकता है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आए और दूसरा फेज़ जो मुज़ाकरात का है वो स्टार्ट हो जाए। और अगर डोनाल्ड ट्रंप और मसूद पज़ेश्कियान साहब आते हैं तो और भी बहुत से हेड ऑफ स्टेट्स यहाँ पे आएंगे, और पाकिस्तान के लिए गोल्डन दिन होगा, एक कामयाबी का दिन होगा, एक नया दिन तुलू होगा पाकिस्तान की कामयाबी का। दुआ करें कि ये हो जाए। इसके साथ साथ अभी ताज़ा खबर आई कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ अमन मुआहदा एक हफ्ते में तय पा सकता है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए जल्द मुआहदा नहीं करता तो नए हमले करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहा 24 घंटे हैं, 24 घंटों के अंदर अगर आप कुछ हाँ कर देते हैं ठीक है, वरना हमने आपके ऊपर हमले कर देने हैं। ये पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाहते हैं। बहरहाल इसके साथ साथ जो दूसरे दौर की मेज़बानी है वो भी पाकिस्तान को मिलने वाली है, और कहा जा रहा है कि शायद चीन के दौरे से पहले डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पहुंचे, मुआहदा करें, और उसके बाद चाइना रवाना हो जाएं। चंद घंटे के लिए आए लेकिन वायदा करके साइन करके फिर वो चाइना रवाना हो जाए, और फुल स्ट्रेंथ के साथ वो चाइना जाएं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, मोहसिन रज़ाई साहब हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट आदमी है ईरान के अंदर, और ये जो उनकी सिक्योरिटी काउंसिल है उसके भी मेंबर हैं और तर्जुमान भी हैं। तो इनकी तरफ से एक बयान है, उन्होंने कहा कि जोरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और आबनाए हुर्मुज़ जो है ईरान के कंट्रोल में रहनी चाहिए, और अगर एक मरतबा ये हमारे कंट्रोल से निकल गई तो दुश्मन एक बार फिर ईरान और ईरान के अवाम के खिलाफ इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा। तो ये जो इस किस्म के बयान ये बयान साबित करते हैं कि ईरान के अंदर एक स्प्लिट है, एक डिवाइड है, और ये डिवाइड जो है इसलिए है कि वहाँ पे एक जो पासदारान है वो जंग लड़ना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि मामला सेटल हो, जबकि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है और कुछ और समझदार लोग हैं वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात करके मामला तय करके मुआहदा करके अपनी जान छुड़ाई जाए और यहाँ से निकला जाए, वरना जो ईरान है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो आप रोज़ देखेंगे कि एक साइड से बहुत अच्छी ग्रीन या सफ़ेद झंडी लहराई जाती है, और दूसरी साइड से सुर्ख कपड़ा जो है वो लहरा के कहा जाता है कि जोहरी मामला जो उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी, आबनाए हुर्मुज़ नहीं खोलेंगे, और जंग के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो वहाँ ईरान के अंदर जो डिवाइड है उसको डोनाल्ड ट्रंप भी मान रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो डिवाइड जो खुल के पूरी दुनिया के सामने आ रही है। ईरान को चाहिए कि एक नेशनल कंसेंसस क्रिएट करे, ये जो नेशनल कंसेंसस होगा वही ईरान को बचाएगा, वरना ये जो मसाइल है वो बढ़ते चले जाएंगे। मुझे इजाज़त दें, अगले व्लॉग के अंदर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।